ओम शांति। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो अभी जनवरी मास अव्यक्त मास है और हम साकार ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत सारी बातें सुनते हैं, सुन रहे हैं बड़े बड़े महारथियों के मुख से, जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली हुई है। परंतु आज हम न केवल साकार बाबा बल्कि जो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा है उनके ऊपर भी बात करेंगे, है ना। तो बाबा ने कई मुरलियों में बताया हुआ है, तो उन मुरलियों के संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे ये 15 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली है। 15 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वह तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी, यह कोई अमर लोक नहीं है, ये बाबा ने इस मुरली में कहा। तो इस पर थोड़ा गहन चिंतन करेंगे कि बाबा ने खास कहा कि ब्रह्मा की आयु माना जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है उसकी आयु नहीं, बल्कि जो साकार में प्रजापिता ब्रह्मा की आयु है उसकी आयु ही कहा जाएगा। जब ब्रह्मा की आयु बाबा कह रहे हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा की आयु, है ना, जिनका साकार शरीर है ना। अब बाबा ने ये कहा कि वो जरूर इस समय यही होगा, मतलब साकार वतन में, क्योंकि बाबा तो निकेतन में ही बाबा के साकार बाबा के शरीर में प्रवेश करके शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी, यह कोई अमर लोक नहीं है। अब कई लोग का ये कंफ्यूजन होता है कि क्या ब्रह्मा की आयु माना जो 1936 में जब शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, तो क्या उस समय से लेकर अर्थात 1936 से लेकर के क्या 1969, है ना, 18 जनवरी 1969 में जब बाबा अव्यक्त हुए, बाबा ने अपना स्थूल शरीर त्याग किया, बाबा संपूर्ण बन गए, तो क्या 1936 से लेकर के 18 जनवरी 1969 तक की जो पीरियड है, क्या उसी को ये ब्रह्मा की आयु कहा जाएगा? क्योंकि बाबा ने कहा कि ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु। तो इस पर थोड़ा सा अगर चिंतन करेंगे तो हम देखेंगे कि वास्तव में जब 1936 में शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो उस समय ब्रह्मा नाम नहीं पड़ा था, उस समय केवल दादा लेखराज ही नाम था। तो दादा लेखराज की जो आयु कहेंगे ना, तो जब दादा लेखराज का जन्म हुआ तब से कहेंगे। 15 दिसंबर 1876 को हुआ था, तो उस समय से दादा लेखराज की आयु शुरू होती है। परंतु जब 1936 में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो उस समय वो ब्रह्मा नाम ही नहीं था, दादा लेखराज जी को पता ही नहीं था कि मैं ब्रह्मा हूं। तो ये ब्रह्मा नाम कब पड़ा? तो इस पर हमारे आदरणीय जयंती दीदी की एक क्लास मिली, उसमें जयंती दीदी जी ने कहा कि क्योंकि जयंती दीदी जी तो हमारे जानकी दादी जी के अंग संग रही हुई है और जानकी दादी जी की मेमोरी बहुत शार्प है ना। तो उस समय उस क्लास में जयंती दीदी जी ने कहा कि 1940 में 1940 में ये दादा लेखराज के तन में जब बाबा आकर के वो नाम नहीं दिया, परंतु किसी एक संदेशी कन्या, उसका नाम था पुष्पमणि,
उस समय वो संदेशी कन्या थी। वैसे तो यज्ञ में बहुत सारी संदेशी कन्याएं हैं, परंतु खास उस संदेशी कन्या के तन में पुष्पमणि, पुष्प पुष्प, उस समय उसकी आयु केवल 14 वर्ष थी, है ना। तो उसके तन में प्रवेश करके शिव बाबा ने नाम दिया। उस समय सामने ब्रह्मा बाबा, मम्मा सब बैठे हुए थे, है ना, परंतु उस समय ब्रह्मा नाम नहीं था। उस समय ओम बाबा और ओम राधे ही यज्ञ में कहा जाता था। तो उस संदेशी कन्या के तन में शिव बाबा ने प्रवेश करके उनको नाम दिया, ये प्रजापिता ब्रह्मा है और ये जगदम्बा सरस्वती है। तो ब्रह्मा नाम 1940 में पड़ा, 1940 में पड़ा, है ना। तो बाबा ने कहा, उसी समय नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा। तो दादा लेखराज जी को तब मालूम पड़ा कि ये बाबा ने मेरा नाम ब्रह्मा रखा। उससे पहले ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं था, किसी को भी मालूम नहीं था। सब उस समय ओम बाबा और ओम राधे के नाम से ही संबोधित किया जाता था। अब ये बात है कि प्रजापिता ब्रह्मा की आयु तो 1940 से गिना जाएगा, है ना, क्योंकि उसके पहले तो 1936 में ब्रह्मा नाम ही नहीं था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब बाबा ने कहा कि मृत्यु लोक में ही ब्रह्मा की आयु पूरी होगी। ये कोई अमर लोक नहीं है ना। तो इस पर हम थोड़ा आगे चिंतन करेंगे, इसको आगे हम देखेंगे। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिए हैं, तो उसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। पहला भाग ये है कि ब्रह्मा की 2 आत्माएं हैं, अर्थात 2 ब्रह्मा है ना। अब ये 2 ब्रह्मा है कैसे हैं, वो हम उस पर चिंतन करेंगे। इस पर बाबा ने साकार मुरलियों में क्या क्या कहा, उस पर हम देखेंगे कि वास्तव में ब्रह्मा की 2 आत्माएं हैं, ये बाबा ने कहा हुआ है। देखिए, शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं, आने से पहले बाबा सबसे पहले सूक्ष्मवतन की रचना करते हैं, क्योंकि सूक्ष्मवतन ये टेम्पोररी है, पहले होता नहीं है। जब शिव बाबा को सतयुगी दुनिया की स्थापना करने के लिए इस धरती पर आना है, तो सबसे पहला काम शिव बाबा क्या करते हैं, सूक्ष्मवतन की रचना करते हैं। और सूक्ष्मवतन क्या है कि वो वास्तव में परम धाम का ही निचला हिस्सा है ना। और उसी को ही बाबा सूक्ष्मवतन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और उसी में ही 3 पूरी बना करके कि सबसे ऊपर परम धाम में शिव बाबा दिखाया गया है, उसके नीचे 3 आत्माएं दिखाई गई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, है ना। उसके नीचे फिर 2 आत्मा दिखाई गई है, ये कौन है, ये ब्रह्मा और सरस्वती, या लक्ष्मी नारायण कह दे, बातें की है। तो सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर नीचे है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, उसके नीचे फिर ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा दिखाई गई है। अर्थात ब्रह्मा की 2 आत्माएं यहां चित्र में दिखाए गए हैं। तो ये ब्रह्मा की 2 आत्माएं हैं, ये कोई डेकोरेशन के लिए बाबा ने नहीं दिखाया है, ये होते हैं। ब्रह्मा की 2 आत्माएं ऑलरेडी हैं। 31 अगस्त 2021 की मुरली है ना, ये उस संबंध में है, परंतु इसमें बाबा ने कहा कि ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ ना सके, यह है बेहद की बात। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनने में ये साकार दुनिया की, साकार प्रजापिता ब्रह्मा की बात बाबा कर रहे हैं कि ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, परंतु ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, ये बाबा कह रहे हैं। यह 31 अगस्त 2021 की साकार मुरली, क्योंकि बेहद की बातें हैं, इसीलिए ये समझने के लिए थोड़ा सा गहन आगे इस पर मनन चिंतन करना होगा, इसलिए बाबा कह रहे हैं। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए पहले हम ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा की 2 आत्माएं तो हैं,
4/2/23 की साकार मुरली, उसमें बाबा ने कहा, परमात्मा कहते हैं, मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, वह सूक्ष्म ब्रह्मा है। देखिए बाबा कह रहे हैं कि वह सूक्ष्म ब्रह्मा है, तो 2 ब्रह्मा हो गए। इसका नाम ब्रह्मा रखा गया है क्योंकि कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं। कितनी महत्वपूर्ण बात बाबा ने यहां स्पष्ट किया। बाबा कहते हैं कि वह सूक्ष्म ब्रह्मा है ना, और ये साकार ब्रह्मा है। तो बाबा कहते 2 ब्रह्मा हो गए। बाबा जब सृष्टि पर आए, पहले सूक्ष्म वतन की रचना की, और सूक्ष्म वतन की रचना करके वो जो ब्रह्मा बाबा के नीचे जो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है, उनके लिए सूक्ष्म शरीर की भी रचना करते हैं, क्योंकि उनको वो तो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर कोई माता के गर्भ से जन्म हो नहीं सकता। तो बाबा सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, उसमें 3 पूरी बनाते हैं, और उन 3 आत्माओं के लिए उनके सूक्ष्म शरीर की भी रचना करते हैं, और फिर उनको साथ में ला करके उन तीनों शरीर में उन आत्माओं को बिठा देते हैं। तो वो सूक्ष्म ब्रह्मा है ना। और क्योंकि जब तक ये दादा लेखराज को पता भी नहीं था कि मैं ब्रह्मा हूं, तो इस ब्रह्मा की शक्ल की वो ब्रह्मा है ना, वो सूक्ष्म ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है, वो तो उसका नाम तो पहले से ही ब्रह्मा है, परंतु ये जो साकार ब्रह्मा है, बाबा कहते हैं इसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, अर्थात ब्रह्मा रखा गया है ना, क्योंकि इसका नाम तो पहले दादा लेखराज था। तो बाबा यही बात स्पष्ट कर रहे हैं। और एक मुरली, उस मुरली की तारीख है 14/9/2023 की साकार मुरली। इस मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा को भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है। चोला माना शरीर, शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। किस ब्रह्मा के लिए कह रहे हैं, किस चोला के लिए कह रहे हैं? सूक्ष्म वतनवासी जो ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें भी आत्मा है। इस ब्रह्मा में तो आत्मा ही है, क्योंकि बिना आत्मा का तो शरीर हो ही नहीं सकता ना। ये बात बाबा ने, एक और मुरली है, उसकी तारीख है 5 अक्टूबर 2021 की मुरली। उस मुरली में बाबा ने कहा कि बिना आत्मा का रथ थोड़ी होता है। तो चाहे स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, उसमें आत्मा जरूर चाहिए। बिना आत्मा का शरीर का अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। जैसे इस साकार मनुष्य लोक में कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो शरीर छोड़ के जब तक वो आत्मा दूसरे गर्भ में प्रवेश जन्म लेने के लिए प्रवेश नहीं करेगी, तब तक वो आत्मा जो शरीर छोड़ी है, वो आत्मा उसी शरीर का सूक्ष्म शरीर में वो आत्मा रहती है। जब तक, कब तक रहेगी? जब तक आत्मा अपने दूसरे जन्म की माँ के आत्मा के गर्भ में प्रवेश नहीं करेगी, तब तक वो आत्मा जो शरीर जल गया, उसी शरीर का सूक्ष्म शरीर होता है, और उसी सूक्ष्म शरीर में वो आत्मा रहती है ना। तो बिना आत्मा का शरीर चाहे स्थूल या सूक्ष्म हो, बिना आत्मा का शरीर का अस्तित्व ही नहीं होता है। हाँ, जब वो आत्मा अपने माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी दूसरा जन्म लेने के लिए, तो वो सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी प्रकार से सूक्ष्म वतन में भी सूक्ष्म शरीर में आत्मा चाहिए, नहीं तो आत्मा, बिना आत्मा का वो मुर्दा सूक्ष्म शरीर थोड़ी होता है सूक्ष्म वतन में आत्मा जो। तो ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। तो बाबा ने इस मुरली में कहा 14 सितंबर 2023 की मुरली। तो इस मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा को भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है, शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। अर्थात सूक्ष्म वतन के जो ब्रह्मा है, अब यहां ये ब्रह्मा है, ये जब तक संपूर्ण न बने तब तक वो सूक्ष्म शरीर पहले से ही है, परंतु सूक्ष्म शरीर को संभालने के लिए वो आत्मा अलग है, ये बाबा कह रहे हैं।
10 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा ने कहा कि पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है ना, उनको भी शिव बाबा के जैसा पुनर्जन्म नहीं लेना होता है ना। तो स्पष्ट हो गया, दो ब्रह्मा हो गया। तो ऊपर के सूक्ष्म वतनवासी जो ब्रह्मा है, जो इस साकार मनुष्य लोक में नहीं आते हैं और नहीं पुनर्जन्म लेते हैं, है ना। और जो साकार ब्रह्मा है वो पूरे के पूरे 84 जन्म लेते हैं। एक और मुरली है, वो मुरली की तारीख है 4 अप्रैल 2022 की मुरली। उस मुरली में नहीं है, परंतु मुरली पूरी होने के बाद उसमें मम्मा की 2 क्लास दी हुई है। तो उसमें मम्मा की जो पहली क्लास है उसका शीर्षक है कि परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहा जाता है। उसमें मम्मा ने कहा कि शिव बाबा को किस किस में नहीं आते, किस में नहीं। तो उसमें मम्मा ने कहा कि भल ब्रह्मा विष्णु शंकर भी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, परंतु वो भी मैं नहीं हूं। कितनी वंडरफुल बात है। तो ये 2 जगह हमको स्पष्ट हुआ। और भी मुरली है जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि ये वो ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। 14 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली, उसमें बाबा ने कहा कि ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। इस मुरली में बाबा ने फिर से कह दिया। क्योंकि मैंने कई आत्माओं से हमने चर्चा की है, तो कई आत्माओं को ये बड़ा कंफ्यूजन है। कई आत्मा सोचते हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो है ना, वो एक ही आत्मा है। वो लोग अलग अलग आत्मा समझते ही नहीं है, परंतु बाबा ने मुरलियों में ये कहा हुआ है। ये 14 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली है। उसमें बाबा ने कहा ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। उन तीनों में आत्मा है, ये तीनों अलग अलग आत्माएं हैं, ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया। फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोक है। अब एक और मुरली है 17 अक्टूबर 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, तो बाप कहते मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं, पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए, सूक्ष्म वतन वासी को यहां कैसे ले आ सकता। देखिए बाबा कितना स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मुझे तो प्रजापिता चाहिए, सूक्ष्म वतन वासी को यहां कैसे ले आ सकता, वह तो फरिश्ता है। बाबा कह रहे उनको पतित दुनिया में ले आऊं ये तो दोष हो जाए। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया, जो सुख ब्रह्मा है वो इस साकार मनुष्य लोक में नहीं आ सकता, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो आत्मा है वो देवताएं हैं, वो आकारी देवताएं हैं। कि जब तक इस साकार मनुष्य लोक में साकारी देवताओं देवी देवताओं का राज्य स्थापन न हो जाए, जब तक साकार में देवी देवता न हो, तब तक उस आकारी देवताओं की आवश्यकता है ना। इसलिए सूक्ष्म वतन ये बाबा का ऑफिस है, और बाबा वहां पर इन तीनों आत्माओं के द्वारा 3 दिव्य कर्तव्य करते हैं। शिव बाबा के वो राइट हैंड है ना। जैसे शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते, तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा भी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया। और ये भी बाबा ने बता दिया वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्माएं हैं, वो तीनों आत्माएं अलग अलग हैं। एक मुरली और है 30 नवंबर 2023 की मुरली। इस मुरली में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वो तो यहां आ ना सके। इस मुरली में बाबा ने और स्पष्ट कर दिया कि वो जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर है वो सूक्ष्म वतन के ही हैं, वो सूक्ष्म वतनवासी हैं। वो यहां पर स्थूल वतन में साकार मनुष्य लोक में आ ना सके, क्योंकि उनका पाठ केवल और केवल सूक्ष्म वतन तक ही सीमित है। और यह बात हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने एक किताब लिखी है, मोटी किताब है। उस ज्ञान माला के किताब में पृष्ठ संख्या पेज नंबर 145, वो उसमें सूक्ष्म वतन का चैप्टर है।
वो 3 पेज है, 145, 146, 147। उसमें उस सूक्ष्मतन की चैप्टर में आदरणीय जगदीश भाई जी ने ये स्पष्ट किया है कि ये 3 आत्माएं अलग अलग हैं और इन 3 आत्माओं का पाठ केवल सूक्ष्मतन में ही होता है। जब इनका पाठ पूरा हो जाता है तो वहीं से वो परमधाम लौट के चले जाते हैं। ये मैंने उस किताब में पढ़ी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है ज्ञानमाला और पेज नंबर 145। तो इसके द्वारा हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की 3 आत्माएं वो अलग अलग हैं और वो केवल ये शिव बाबा के ऑफिशियल काम के लिए ही है।